हेलो दोस्तों, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप एलिमेंटर में आप डिफरेंट टाइप के विजेट्स को ऐड कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट की बात हो और वहां पर एलिमेंटर की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जितने भी एड्स दिखते होंगे और आपको अच्छे अच्छे जो लैंडिंग पेज दिखते होंगे, अट्रैक्टिव सा एक अच्छा सा अपीयरेंस दिखता है आपको वेबसाइट का, वो सब क्रिएट करा जाता है एलिमेंटर के ऊपर। इससे पहले मैं 2 वीडियो ला चुका हूं इस वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स में जो सिर्फ एलिमेंटर के ऊपर है। मैंने आपको पहले बताया था एलिमेंटर क्या होते हैं, किस तरह से हम वहां पर पेज बिल्ड करते हैं या पोस्ट का जो पेज है वो बिल्ड करते हैं। आप अपने वेबसाइट का होम पेज आप डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इंस्टॉल करना भी सिखाया था। ये भी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं एलिमेंटर के बारे में। अब आज की इस वीडियो से मैं आपको एलिमेंटर पर लाइव मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से उसमें विजेट्स ऐड करना है। अगर आप अपने वेबसाइट पर आप यूट्यूब वीडियो ऐड करना चाहते हैं, इमेज ऐड करना चाहते हैं, आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, कोई आइकन्स लगाना चाहते हैं, कोई आप बटन लगाना चाहते हैं, ये सब आप लगा सकते हैं एलिमेंटर के थ्रू। एक बार जब आपको वर्डप्रेस के बारे में अच्छी जानकारी हो जाती है, आप वर्डप्रेस पे ये सीख जाते हैं कि पेज कैसे हम क्रिएट करते हैं, ये मेन्यूज कैसे लगाते हैं, ये प्राइवेसी पॉलिसी क्या होते हैं, कस्टम मेन्यूज क्या होते हैं, ये सब हम कैसे ऐड करते हैं, पेज कैसे क्रिएट करते हैं, पोस्ट हम कैसे लिखते हैं, शेड्यूल कैसे करते हैं, पासवर्ड कैसे लगाते हैं, ये इसका जो यूजर इंटरफेस कैसा होता है, सेटिंग्स वगैरह जो परमालिंक, जनरल राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशंस, परमालिंक, ये सारी चीजें आपको एक बार जब पता चल जाता है वर्डप्रेस के बारे में, फिर जानकारी आती है, फिर आपको यह सीखना चाहिए कि आखिर हम किस तरह से एक ब्यूटीफुल इस टाइप का लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल एक वेबसाइट आपकी शॉप की तरह होता है। जितना अट्रैक्टिव आप शॉप को बनाएंगे, कस्टमर और प्रोस्पेक्ट उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट होंगे आपके बिजनेस की तरफ। अब बात यह आती है कि जब आप ये सुना होगा कि थीम्स होते हैं, थीम्स के थ्रू आप अपने वेबसाइट की अपीयरेंस को चेंज करते हैं। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि थीम वो जनरल पब्लिक के लिए होता है। मान लीजिए आपका कोई एक स्पेसिफिक टाइप का बिजनेस है, होम क्लीनिंग का बिजनेस है। अब ऐसा कोई भी थीम नहीं है वर्डप्रेस के ऊपर जो आपको कस्टमाइज आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग बना कर दे। वहां पर आपके अकॉर्डिंग डाटा हो, आपका नेम हो, आपका वहां पे फोटोज हो, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके लिए ही पेज बिल्डर की जरूरत होती है, एलिमेंटर की जरूरत होती है, जहां हम कस्टमाइज अपने लिए बनाते हैं, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग वहां पर वेबसाइट क्रिएट करते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए एक वेबसाइट है जो डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग वगैरह सेल करते हैं, ट्रेनर है, ये सिखाते हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। तो यहां देखेंगे इन्होंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने डाटास दिए हैं, अपने 200+ सिटीज, 1000+ वेबिनार्स हैं। यहाँ इनके अकॉर्डिंग जो डाटा है, इनके बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब कुछ यहाँ है। तो इसी की तरह आप भी अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाटा फीड कर सकते हैं, यानी अपने बिजनेस के लिए यहाँ पे आप वेबसाइट बना सकते हैं, बिल्कुल कस्टमाइज वेबसाइट बना सकते हैं। तो ठीक है, हम चलते हैं और अपना वेबसाइट बनाना सीखते हैं। पेज बिल्डर हम यहाँ पे किस तरह से ऑपरेट करते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि आप एलिमेंटर के थ्रू पेज भी क्रिएट करते हैं और पोस्ट भी क्रिएट करते हैं। तो अभी मैं हूं होम पेज पर। यहां पर आप देखेंगे तो ये होम पेज है, मैं इसे ही एडिट करूंगा। ये मैं एक लास्ट वाली वीडियो में आपको जब सिखा रहा था कि क्या होते हैं एलिमेंटर का बेसिक इंटरफेस मैं आपको सिखा रहा था, तब वहां पर मैंने ये वीडियो लगाकर दिखाया था। ठीक है, अभी मैं इसे फिर से फ्रेश स्टार्ट करूंगा। तो मैं जाऊंगा पेज में, ठीक है, और यहाँ पे होम पेज हम एडिट कर रहे हैं। ये मेरा होम पेज है और यहाँ भी आप देखेंगे तो ये होम पेज ही है। ठीक है, तो मैं होम पेज अपना कस्टमाइज करूंगा, तो मैं यहाँ एडिट कर लेता हूँ होम पेज को। और अगर आपके वेबसाइट में प्लगइन्स इंस्टॉल है एलिमेंटर का, तो यहाँ पे आ जाएगा एक ऑप्शन एडिट विद एलिमेंटर। तो मैं एडिट विद एलिमेंटर करूंगा, आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। वो सारे विजेट्स, वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हो जाएंगे। एक बार मैं इसे सबको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको बेसिक से मैं यहाँ पे सिखा सकूं। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ एक तरफ आपको ये सारे डैशबोर्ड हैं, ये एक तरफ आपके सामने विजेट्स हैं, यानी ये सारी चीज आप ऐड करके अपनी वेबसाइट में कुछ इस तरीके का वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, अब हम चलिए सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सेक्शन लेना। मैं आपको पहले बता दूं, ये जो वेबसाइट आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल स्मूथ दिख रहा होगा क्योंकि आप एज ए यूजर इसे शो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके एडमिन पैनल में जाते अब देखते तो ये हर एक सेक्शन में बना हुआ है चीजें। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक सेक्शन है, यहाँ पे ऊपर देखेंगे जो व्हाइट कलर का नीचे बैकग्राउंड एक व्हाइट या ग्रे है, उसके ऊपर जो ब्रांड है उसके लोगोज लगे हुए हैं। तो यहाँ कितने सेक्शन, 1 2 3 4 5 6 सेक्शन के यहाँ पे बना गया है। ऊपर भी देखेंगे तो आप एक
एक ऊपर कंप्लीट सेक्शन है, उसमें दो, एक तरफ टेक्स्ट है और एक तरफ इमेजेस दिख रहे हैं, ठीक है, और ऊपर हेडर है, नीचे फूटर है। तो हम एलिमेंटर के थ्रू हेडर फूटर को नहीं बनाते, बल्कि हम इसका जो बॉडी पार्ट होता है, जो वेबसाइट का मेन पार्ट होता है बीच का, वो हम क्रिएट करते हैं, वो हम कस्टमाइज करते हैं अपने बिजनेस और प्रोडक्ट और सर्विस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं ये कुछ आपको सिखाता हूं कि यहाँ पे ये देखिए दो सेक्शन है, यहाँ पे एक इमेज है और एक टेक्स्ट है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा, आपको भी प्लस पे क्रिएट करना है और आपको माइंड में रखना है कि आपको बनाना क्या है। सबसे पहले आपके माइंड मेकअप होना चाहिए, तभी आप इस तरीके का कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ दो ले लेता हूँ सेक्शन यहाँ पे। अब यहाँ पे दो सेक्शन आप देखेंगे, डिवाइडर है यहाँ पे सामने आपको, जिस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक तरफ इमेज है, एक तरफ टेक्स्ट है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं इधर की तरफ एक टेक्स्ट ऐड करना सिखाता हूं। तो मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूं यहाँ से, ठीक है, मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ आपने सेक्शन ऐड कर दिया, अब यहाँ थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है। अब आप इस सेक्शन में क्या ऐड करना चाहते हैं, मैं आपको यहाँ से बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं। अगर आप यहाँ नहीं सीख पाए तो आप कहीं भी एलिमेंटर नहीं सीख पाएंगे। यहाँ देखिए, आप हेडलाइन ऐड करना चाहते हैं, आप इमेज ऐड करना चाहते हैं, आप टेक्स्ट एडिटर लगाना चाहते हैं, वीडियोस लगाना चाहते हैं, बटन लगाना चाहते हैं, डिवाइडर लगाना चाहते हैं, आइकन लगाना चाहते हैं, ये सारी चीज बेसिक यानी फ्री में आपको ये मिल रहा है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एलिमेंटर का प्रो वर्जन है। अगर आप एडवांस लेवल की बेसिक डिजाइन, आप वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हैं, तो फिर आपको इसका प्रो वर्जन खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे एलिमेंटर को, तब जाकर वो आपको ये सारे यहाँ पे जो टूल्स है वो आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। यहाँ देखिए बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो आपको फ्री वाले में नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको फ्री में ही कुछ बहुत सिखा दूंगा, जिससे अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप एलिमेंटर प्रो खरीद सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट एडिट करूंगा। तो इस वाले सेक्शन में मैं क्या करूंगा, यहाँ हेडिंग है, मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूंगा और यहाँ पे ले जाके यहाँ पे देखेंगे एक कलर आ गया होगा, मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा। अब ये एडिटर आप यहाँ पे ये ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट एडिटर है, और यहां से अगर आप टेक्स्ट ऐड करना है तो इधर की तरफ आपके सामने एक पैनल ओपन हो जाएगा। अब ये जो पैनल है ये कंप्लीटली इस टेक्स्ट के लिए। इस टेक्स्ट को आप फेडिंग लगा सकते हैं, इसमें मार्जिन लगा सकते हैं, इफेक्ट लगा सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ तीन फेज में मिलते हैं, एक कंटेंट, एक स्टाइल और तीसरा है एडवांस लेवल पे। तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिले। मैं ये यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी कर चुका हूं, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ देखिए सेम है। अब मैं यहाँ पे इसका कलर क्या है मैं देख लेता हूँ, ये येलो कलर है, ऑरेंज कलर है, तो मैं इसके कलर चेंज करूंगा। उससे पहले यहाँ पे टाइटल आपको देख लेना है, ये टाइटल है। कोई यूआरएल लगाना चाहते हैं तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो इस पे कोई यूआरएल नहीं लगा हुआ। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कहीं आप विजिट कराना चाहते हैं, अगर कोई आपके टेक्स्ट पे क्लिक करे तो यहाँ पे यूआरएल लगा देंगे। साइज इसका क्या करना है, डिफॉल्ट रखना है, स्मॉल मीडियम लार्ज, मैं डिफॉल्ट ही रखूंगा। वैसे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, मैं डिफॉल्ट रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप HTML टैग यानी H2, H1, H3 ये सब क्या होते हैं मैं एसईओ वाले कोर्स में बता चुका हूँ। एसईओ पर्पस से आपको ये पहले पता होना चाहिए कि आपका जो हेडलाइन है वो कौन सा टैग है, क्या आपने H2 में उसे लिखा है, H3 में, तो मैं इसे H2 में लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे अलाइनमेंट आपको यहाँ पे समझना है, देखिए यहाँ लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, ठीक है, यहाँ राइट है, यहाँ जस्टिफाइड है, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट से ही रखूंगा क्योंकि यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ हो गया। अब आगे चलते हैं, ये वाला जो इस कंटेंट वाला पार्ट है इसमें मैंने इसे सब कुछ कर दिया। अब हम स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में सबसे पहले आता है टेक्स्ट का कलर। यहाँ टेक्स्ट का कलर है ऑरेंज, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा टेक्स्ट कलर में, इसको मैं यहाँ से ड्रॉप यहाँ पे ले जाऊंगा, ठीक है ऐसा, और यहाँ से आपको इस तरीके से यहाँ देखें, ठीक है, कुछ मिल रहा है। इसका बैकग्राउंड ब्लैक है, मैं बैकग्राउंड भी यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे ये इमेज इस तरीके से हो गया, ठीक है। फिर मैं इस पे जाऊंगा यहाँ पे। अब आगे टाइपोग्राफी में आप जाएंगे तो आप इसका देखिए, यहाँ पे आप इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ रोबोटो टू मोनो है, इस तरीके से आप इसका जो अलग अलग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट साइज है, बहुत सारे यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, ठीक है। मैंने अभी यहाँ कर दिया। और यहाँ पे साइज आप इसका पिक्सल में आप साइज भी इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इस तरह से, यहाँ पिक्सल आप नंबर में कर सकते हैं या इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इस तरीके से। आप यहाँ वेट दे सकते हैं, ट्रांसफॉर्म, स्टाइल, डेकोरेशन, लाइन की हाइट आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लाइन की हाइट मतलब कि एक लाइन की दूसरी लाइन से क्या हाइट होगी, ये है। लेटर की स्पेसिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। वर्ड की स्पेसिंग अगर आप बढ़ाना घटाना चाहते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। ये सारा चीज मिलता है आपको स्टाइल के अंदर। अब हम चलते हैं एडवांस के ऊपर। एडवांस में दो चीजें होती है, एक मार्जिन और एक पैडिंग। मार्जिन ये होता है कि ये जो ऊपर की लाइन आपको दिख रही होंगी, ये जो ऊपर की लाइन है ये हेडर, उससे कितनी दूरी पर होगा आपका कंटेंट, तो यही ये सब हम डिसाइड करते हैं मार्जिन और पैडिंग से। तो मैं यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ से
देखिए यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है खिसक रही, ठीक है। इसी तरह मैं पेडिंग से भी आप ऐसा कर सकते हैं। हालांकि ये दोनों दो चीजें हैं, आगे आने वाले वीडियोस में और डिटेल से समझाऊंगा। इस वीडियो में आपको सिर्फ बेसिक समझा रहा हूं कि किस तरह से आप अलग अलग एलिमेंट यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बेसिक ये लगा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक इमेज लगाऊंगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इमेज होंगे इधर की तरफ, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा इस पे। अब यहाँ पे देखिए मैंने हेडिंग सिखा दिया आपको, इमेज वाला यहाँ पे एलिमेंट आपको लगाना है, ठीक है। मैंने इमेज यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे मैं पहले ये लगा देता हूँ, ठीक है। इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, यहां से भी मैं इसे डिलीट कर देता हूं, ठीक। अब इस बारे में मैं पहले इमेज लगाऊंगा, तो यहाँ इमेज वाले सेक्शन में जाएंगे आप, इसे भी सेम इस तरह ड्रॉप करने आपको ड्रैग करना है इसके सामने। फिर आप इमेज का पैनल ओपन हो जाएगा। फिर इमेज में भी आपको तीन मिलेंगे, फॉर्मेट, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस। यानी जो भी एलिमेंट आप यहाँ ऐड करेंगे उसके सामने आपको तीन पैनल मिलते हैं और तीनों में अलग अलग लेवल पे इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं यहाँ इमेज में जाऊँ, कंटेंट में सबसे पहले मैं इमेज लगाऊंगा, तो मैं अपने आप को यहाँ पे इमेज लगा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ अपना एक इमेज लगा देता हूं, ठीक है। ये इमेज हो गया। आप इस इमेज के साइज, अलाइनमेंट, आप इसको लेफ्ट राइट कहां रखना चाहते हैं, कैप्शन अगर कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ लिंक लगाना चाहते हैं, तो ये सब आप कर सकते हैं। स्टाइल में आप जाएंगे तो आप इसकी हाइट, विड्थ, ये सब आप यहां से लगा सकते हैं, ठीक है। यहां से आप चेंज कर सकते हैं हाइट वगैरह, ये सब आप यहां से कस्टमाइज कर सकते हैं। नीचे आएंगे ऑब्जेक्ट, आप डिफॉल्ट फिट रखना चाहते हैं, फिल रखना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं, ये सब आप बता देंगे। ओपेसिटी आप यहाँ पे रख सकते हैं कि कितना आपको ये करना है, ये सब आप यहाँ से लगा सकते हैं। नीचे आएंगे बॉर्डर टाइप आपका डिफॉल्ट होना चाहिए, सॉलिड, डबल, डॉटेड। अगर आप इसके बीच में कोई कवर ये लगाना चाहते हैं तो ये भी आप रख सकते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे बॉर्डर विड्थ कितना रखना चाहते हैं आप, बॉर्डर ये जो लाइन आपको दिख रहा है इसकी चौड़ाई क्या रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से रखूंगा। यहाँ से देखेंगे ये बॉर्डर विड्थ बन रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ डॉटेड की जगह सॉलिड रख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। बॉर्डर की रेडियस क्या रखना चाहते हैं आप ये भी कर सकते हैं। एडवांस लेवल में जाएंगे तो अगेन मार्जिन और पैडिंग चीजें मिलती हैं आपको, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आगे, पीछे, नीचे ये सब कर सकते हैं आप, जहां पे आपको प्लेस करना है, ठीक है। यहाँ पे आप साइड इसका देख सकते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं आप सेंटर में रख सकते हैं। ऑर्डर आप यहाँ देख सकते हैं, स्टार्टर है, पोजीशन, ये सारी चीजें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, इधर टेक्स्ट था, मैं वो डिलीट हो गया था, मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आप यहां से देख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये जो इमेज है और यहाँ जो ये टेक्स्ट है, इमेज नीचे की तरफ है, ठीक है, और टेक्स्ट ऊपर की तरफ, इमेज नीचे है, ठीक है। लेकिन ये अभी अलाइनमेंट करना आगे वाले वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि एलिमेंट कैसे आप लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये सिखा दिया कि किस तरह से आप यहाँ पे इमेज लगाएंगे, किस तरह से आप टेक्स्ट लगाएंगे। अब अगला मैं सेक्शन ले लेता हूँ, फिर से मैं दो पार्ट में सेक्शन लेता हूँ और आगे मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पे वीडियोज लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ देखिए इसमें ड्रैग करूंगा अपने वीडियोस को, यहाँ फिर आपको वीडियोस के सामने यहाँ पहले एक डिफॉल्ट वीडियो आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे कस्टमाइज करना है तो सबसे पहले आपको, अगर आप कोई वीडियो है तो आप उस वीडियो का लिंक यहाँ से ले लीजिए। मैं अपने यूट्यूब पे जाऊंगा और मैं अपने वीडियो की यहाँ पे लिंक लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं ये वीडियो है मेरी, मैं इसका यहाँ से URL कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं जाऊंगा यहाँ पे, यहाँ देखिए लिंक लगा हुआ है। सोर्स क्या है, यूट्यूब। अगर आपका वीडियो यूट्यूब के ऊपर है, ठीक है, वहां पे सोर्स और लिंक लगा दिया मैंने। अब स्टार्ट टाइमिंग, आप कितने से कितने टाइमिंग में दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ, अगर आप कोई टाइमिंग स्पेसिफिक वो लगा सकते हैं। आप यहाँ पे वीडियो कैप्शन लगा सकते हैं, ऑटो प्ले चाहते हैं, मैं ऑटो प्ले चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे क्लिक कर दूंगा। म्यूट आप चाहते नहीं, म्यूट में नहीं चाहता, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप प्ले हो, मैं सिर्फ ऑटो प्ले चाहता हूँ। यहाँ पे लूप चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आगे आएंगे, स्टाइल है आपके सामने, एस्पेक्ट रेशियो क्या है, एडवांस है, ये सब, पैडिंग, मार्जिन अगर आप बीच में लगाना चाहते हैं तो ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो भी लगाना सीख गए होंगे। आगे मैं यहाँ पे बताता हूँ बटन कैसे लगाएंगे। अगर यहाँ पे बटन लगाना है तो वॉच नाउ, ठीक है। मैं कहूंगा अगर कि ये वीडियो आप वॉच कीजिए, तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट ही रखूंगा और यहाँ आप यहाँ पे ये कर सकते हैं वॉच नाउ, ठीक है। मैं ये कर सकता हूं। और फिर आप इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं। लिंक लगाना चाहते हैं तो मैं अगेन वीडियो का ही लिंक लगा दूंगा इसके ऊपर, ठीक है, जो मेरा वीडियो का लिंक है, तो मैंने जो, ठीक है, तो मैं यहां से कॉपी कर लेगा और अपने वीडियो का ही लिंक लगा दूंगा, ठीक है। ये हो गया, वीडियो की लिंक हो गई। यहाँ पे आप आइकन की स्पेसिंग कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ से पहले सेंटर में कर देता हूँ, आप इसकी ये इस तरीके से मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ। एडवांस में जाएंगे, इसकी और पेडिंग कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जिस तरह से आप इसे सेंटर में लाना चाहते हैं, इसका आप आगे बढ़ाएंगे, ये सेंटर में आता चला जाएगा, ठीक है। इतना मैं लाइव करके देखता हूं मेरे वेबसाइट में क्या चेंज है। अभी मैंने आपको दो चीजें सिखाया, इमेज लगाना, टेक्स्ट लगाना, वीडियोस लगाने, और यहाँ पे आप बटन लगाना सीख गए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपडेट करता हूं तो देखेंगे आप मेरी वेबसाइट पे, ये देखें
ये देखिए ये मेरा इमेज आ गया है, यहाँ पे ये टेक्स्ट आ चुके हैं, यहाँ पे ये देखिए वीडियो आ चुका है, ये बटन आ चुका है। अभी आपको इस तरह से नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अभी मैं बेसिक चीजें आपको सिखा रहा हूं। आगे आने वाली वीडियोस में आपको बेसिक इसको आपको एग्जैक्टली इसको पेडिंग करना, मार्जिन लगाना, बैकग्राउंड लगाना, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब नीचे आऊंगा मैं तो यहाँ पे मैं प्लस के निशान पे जाऊंगा, फिर से मैं कोई सेक्शन लेता हूं, यहाँ पे 2 सेक्शन लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखता हूं अब क्या बचा है। यहाँ पे मैंने आपको वीडियो लगाना से बटन सिखा दिया। डिवाइडर लगाना चाहते हैं, अगर आप गूगल मैप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे आप, फिर से इसे ड्रैग करेंगे। मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ से गूगल मैप आपको यहाँ पे ड्रैग करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप गूगल मैप, अगर आपके पास मैप है, मैं यहाँ पे, ठीक है, अपने यहाँ की लोकेशन ले लेता हूँ। अगर मुझे लगाना है तो आप गूगल मैप, बहुत सारे ऐसे कंपनी है जहां आप देखेंगे उसके फुटर में गूगल मैप का लोकेशन होता है, तो मैं वो इसी के थ्रू वहां पे लगाते हैं। ये यहाँ पे है, मैं यहाँ पे लोकेशन अपना पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे यहाँ का जो लोकेशन है वो आइडेंटिफाई करें। इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, हाइट आप दे सकते हैं। फिर स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पे पैनल मिलते हैं। फिर अगेन अगर एडवांस में जाएंगे, मार्जिन, पेंडिंग, ये सारा चीज यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। अब आगे हम फिर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 सेक्शन लिया था, एक सेक्शन में ये हो गया। आगे वाले सेक्शन में अगर आप यहाँ पे कुछ आइकन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ये देखिए ये आइकन का यहाँ पे सिंबल आ गया। अब यहाँ पे आइकन को चेंज करना चाहते हैं तो आइकन की लाइब्रेरी है, बहुत सारी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं अगर चाहता हूँ ये लगाना, ये लगा मून लगाना चाहता हूँ, मैं यहाँ इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। अलाइनमेंट आप लेफ्ट राइट सेंटर करना चाहते हैं, सेंटर कर सकते हैं। आगे स्टाइल में जाएंगे तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इसका कलर इस तरीके से चेंज कर दूंगा, ठीक है। आप इसकी जो साइज है यहाँ पे, और आगे आइकन में से देखिए यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। एडवांस में जाएंगे तो आप इसे पेडिंग वगैरह करके, मार्जिन वगैरह करके इसको सेंटर में आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से इसे अपडेट कर दूंगा तो मैं देखता हूँ क्या ये ऐड हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ मैप भी आ चुका और यहाँ पे ये मेरा आइकन भी आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको ये सारे जो बेसिक में जो चीजें मिलती थी मैं आपको बता चुका हूं। अब आगे आने वाली वीडियो में एग्जैक्टली मैं इसे सेटअप करके सिखाऊंगा किस तरह से आप इन सब को यहाँ पे अलग अलग हम अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेटअप करेंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पे लोगो लगाएंगे, जिस तरह से अभी आप बेसिक आपको समझ में आ चुका होगा। एक्चुअली एलिमेंटर में आपको एक ही वीडियो में नहीं सिखाऊंगा, मैं सेक्शन वाइज सेक्शन सिखाऊंगा, आपको एक एक एलिमेंट को आपको सिखाऊंगा, क्योंकि एक एक एलिमेंट को ऐड करना, फिर उसे कस्टमाइज करना, उसके डिफरेंट सेटिंग को आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये सब सिखाने के लिए मैं आगे से एक एक वीडियोस लाऊंगा, उसको ऐड करूंगा, उसको मैं एग्जैक्टली आपको सेक्शन में सिखाऊंगा। क्योंकि अगर एक वीडियो में मैं सब कुछ सिखाने लगाऊं तो घंटों की वीडियो बन जाएगी जो इंटरेस्टिंग नहीं होगा, एंगेजिंग नहीं होगा। इसलिए मैं एक एक सेक्शन बता रहा हूं। अभी मैं सिर्फ आपको एलिमेंटर के जो डिफरेंट विजिट्स थे वो ऐड करना सिखाया, किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, किस तरह से आप सेक्शन बनाते हैं। ये सारा चीज आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको उसे कस्टमाइज करके बिल्कुल अच्छे से सिखाऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।